तो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों और ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आप किसी अपने सपने को देख रहे हैं, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। वो इसलिए कि आज 15 अगस्त है और हम लोगों ने जो हमारी गुलामी थी उसकी जंजीरों को तोड़ करके अपनी आज़ादी पाई। और ईश्वर करे कि वो दिन दोबारा लौटकर कभी ना आए हमारे इस भारत के भाग्य में और हमारे भाग्य में भी, कि जो हमें दोबारा कभी किसी का गुलाम, किसी का अधीन होना पड़े। क्योंकि सबसे बड़ा दुख है किसी का गुलाम होना, किसी के अधीन हो जाना। तो ईश्वर करे हमारे ये भारत का भाग्य इतना उज्जवल और अच्छा हो और आने वाले दिन इतने स्वतंत्र और इतने पवित्र हों कि हमारे जो भारत को प्रगति पे ले जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम जो आज की हमारी जो न्यूज़ है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे बीटीसी के फार्म के बारे में। ये पीछे नहीं डाल पाए इसको, अपनी जो अपना हम यूट्यूब पर न्यूज़ आपको बताते रहते हैं उसमें हम नहीं डाल पाए, क्योंकि इसके प्रति, बीटीसी के प्रति इतना झुकाव बच्चों का, स्टूडेंटों का कम हो गया था कि भाई जब बीएड इतना क्वालिफाइड अपना डिग्री है कि उसे करने के बाद हम 1 से 5 तक को पढ़ा पाएंगे। उसे करने के बाद ऊपर से जो हमारी वैकेंसी होती हैं 6 से 8 या ऊपर जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसके लिए हम क्वालिफाई हैं। तो भाई हम बीटीसी क्यों करें? 2 साल का बीएड है और 2 साल का ही बीटीसी है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया हुआ है अब वो 1 से 5 तक के जो गवर्नमेंट जॉब आएंगे उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सिर्फ बीटीसी डिप्लोमा वाले, यानी जिसे अब हम डीएलएड के नाम से जानते हैं, बीटीसी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ही उसके लिए योग्य पाए जाएंगे, वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये फार्म आपके 2 जून 2023 से चल रहे थे, मतलब बहुत लंबे टाइम चले हैं, क्योंकि इतने कैंडिडेट उन्हें नहीं मिल पाए कि जो कॉलेज हैं उनकी सीटें भी भर पाएँ उनकी। तो अगर आप बीटीसी करने का, डीएलएड करने का, एक ही बात है बीटीसी डीएलएड। मैं आपको दो शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई बीटीसी क्या, डीएलएड क्या। दोनों बातें एक ही हैं। पहले हम इसे बीटीसी के नाम जानते थे, अब हम इसे डीएलएड के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं हैं, इतने लोगों ने फार्म नहीं भरा है इस बार, रेशो बहुत ही कम है। इसी वजह से कि भाई जब बीएड वाले सब जगह अपना वैकेंसी ले सकते हैं तो फिर बीटीसी करने से क्या फ़ायदा। दोनों में समय भी 2 वर्ष का लग रहा है, दोनों की एजुकेशन भी सेम है। तो इस तरीके से तो अब ये फार्म आपके 2 जून 2023 से शुरू हुए थे और इनकी लास्ट डेट अब नज़दीकी है 21 अगस्त 2023। आज 15 अगस्त है, आपके पास लगभग 5 से 6 दिन हैं। इन्हीं 5 से 6 दिनों में अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं इस वर्ष, तो आप अपना फार्म जरूर भर लें। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा वही प्रवेश की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा वो प्रवेश की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। इसके फार्म भरने की जो योग्यता है वो है आपकी ग्रेजुएशन। जनरल ओबीसी के लिए कम से कम 50%, 1% भी, 1 नंबर भी नहीं चलेगा। 50% नंबर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए चाहिए। एससी एसटी और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है, एससी एसटी और जो एससी एसटी के लिए 45% आपका, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है। एससी एसटी के लिए 45% अगर आपके मार्क्स हैं तब भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। ये फार्म ऑनलाइन होगा कम्प्लीटली। आपकी फ़ीस, आपका रजिस्ट्रेशन, उसका आपको प्रिंट मिलेगा आपको। और इस फार्म को जो भरने की योग्यता है वो कोई भी ग्रेजुएशन, आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीटेक आपने किया हो, बीबीए आपने किया हो, 50% के साथ जनरल ओबीसी और एससी एसटी 45% के साथ इस फार्म को भर सकते हैं। 10th, 12th और ग्रेजुएशन के जो आपके मार्क्स हैं उनके आधार पर आपकी जो इसकी मेरिट बनाई जाएगी, आपकी मेरिट लगेगी इसकी। और मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको फिर स्टेट रैंक दी जाएगी उनको। जैसे बीएड में स्टेट रैंक आपका एंट्रेंस एग्जाम के बाद दी जाती है, यहाँ मेरिट जो आपने 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में आपने स्कोर किया है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और फिर उनको इसमें स्टेट रैंक दी जाएगी। काउंसलिंग के इसमें 2 चक्र होंगे आपके, प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र। जो बच्चे प्रथम चक्र में एडमिशन जिनका हो जाएगा वो द्वितीय चक्र में भाग लेने की जरूरत ही नहीं होने। जो बच्चे बच जाएंगे किसी वजह से, उनको वो सीट नहीं मिल पाती है जिसे वो चाह रहे थे, वो द्वितीय चरण में भी भाग ले सकते हैं। इसके बावजूद भी किसी का प्रथम और द्वितीय चरण में भी नहीं आया और किसी भी कॉलेज में सीट खाली है तो फिर कॉलेजों को छूट दी जाएगी
कि वो अपने बेस पर उन रिक्त सीटों पर किसी भी अभ्यर्थी का मतलब है जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रवेश वो स्वयं ले सकते हैं। उसके लिए कोई मेरिट वगैरह जारी नहीं की जाएगी आपकी। 2 चरणों के बाद आप सीधे डायरेक्ट कॉलेज से एडमिशन ले पाएंगे। इसकी जो कॉलेज जब इसका प्रथम चरण चलेगा आपका, तो इसकी जो एक फ़ीस है, काउंसलिंग जो फ़ीस है, अलॉटमेंट जो फ़ीस है, वो 5,000 रुपये है। यानी आपको प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जिन अभ्यर्थियों का नंबर मेरिट में आएगा उन्हें 5,000 रुपये पे करने होंगे। सब ऑनलाइन ही पे होंगे आपके पैसे ये। और उसके बाद जब उस अभ्यर्थी की सीट कन्फर्म हो जाएगी, उसे सीट वो मिल जाएगी, उसके बाद 5,000 रुपये उसे दोबारा पे करने होंगे। उसे 5,000 काउंसलिंग फ़ीस, 5,000 रुपये फ़ी, मतलब कन्फर्मेशन सीट के लिए। तो टोटल मिला के आपके 10,000 रुपये इस तरीके से इसके प्रथम चरण में लगने वाले हैं, या आपके जो प्रवेश प्रक्रिया उसमें लगने वाले हैं। ये पैसे आपके कॉलेज को सीधे पहुंचा दिए जाएंगे और आपकी फ़ीस में ये पैसे आपके लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे उस फीस में, जो भी आपकी साल की फ़ीस आपकी होगी। इसमें अगर किसी बच्चे का प्रथम चरण में उसका नंबर आ गया है, उसकी सीट उसे मिल गई है और वो किसी वजह से उस सीट को नहीं ले पाया है और वो द्वितीय चरण में भाग लेना चाहता है, तो उसे 500 रुपये अलग से काउंसलिंग फ़ीस और पे करनी पड़ेगी। कि अगर वो प्रथम चरण में भाग नहीं ले पाया तो 500 रुपये आपको और देने पड़ेंगे आपको। जो आपने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए 5,000 रुपये दिए हैं और प्रथम चरण में ही आपका नंबर आपका आ गया है, तो आपको, और आप एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो ये 5,000 रुपये आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये काउंसलिंग की फ़ीस है। आपका सीट मिली है आपको, आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे, तो इसमें उस कॉलेज की कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी है भाई। आपने डिसीजन लेना चाहिए सही से आपको कि भाई हमें कहाँ सीट चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए हमें। अब चलिए जी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और है। इस फार्म को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी सुन लीजिए एक बार आप, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन हमारे पास भी आते हैं कि भाई क्या क्या कागज़ लगेंगे इसे भरने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। 10th क्लास के मार्कशीट और सनद, यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, अगर आपकी अलग अलग हैं तो दोनों लेकर के आएँ। 10th, 12th और ग्रेजुएशन की इसी प्रकार से सनद, मार्कशीट दोनों आप लेकर के आप आएंगे। एक आप फ़ोटो लेकर के आएंगे, एक अपना आधार कार्ड, किसी के पास आधार कार्ड ना हो तो पैन कार्ड ले आएँ, पैन कार्ड ना हो तो वोटर कार्ड ले आएँ। इस तरह के डॉक्यूमेंट आपका, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब जगह चलता है। और एक फ़ोटो, हम पिछली आपकी सारी वीडियो में बता चुके हैं आपको, फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड एक अच्छा स्टैंडर्ड फ़ोटो माना जाता है। और फ़ोटो में किसी भी प्रकार का आपका कैप, आंखों पे चश्मा, किसी प्रकार का हिजाब टाइप कोई कपड़ा उस समय के लिए हटा दें जब आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उसके बाद आपकी इच्छा है, आप कैप लगाएं, चश्मा लगाएं, हिजाब लगाएं, कोई परेशानी नहीं है, जिससे कि आपकी पहचान स्पष्ट हो। इस तरीके का वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होना चाहिए आपका। और यदि आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं, आप इससे संबंध रखते हैं और आप अपना कुछ जो छूट चाहते हैं प्रवेश प्रक्रिया में कुछ परसेंटेजों में, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूर लाना होगा आपको अपने साथ। डॉक्यूमेंट स्कैन भी होंगे आपके, उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, वो भी डाले जाएंगे आपको। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपकी जो इसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। बस 6 दिन बचे हैं। जनरल OBC की जो फ़ीस है वो 700 रुपये है। SC ST की जो फ़ीस है वो 500 रुपये है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसकी फ़ीस 200 रुपये है फार्म भरने के लिए। इसमें जनरल जो OBC हैं उनके लिए 50% की क्वालिफिकेशन है कि जो ग्रेजुएशन उन्होंने किया है वो 50% के साथ किया हो। जो SC ST हैं उनके लिए 45% है कि 45% के साथ उन्होंने अपनी ये परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ग्रेजुएशन कम से कम आपके पास होना चाहिए। जिन स्टूडेंटों का रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का, वो इसमें भाग नहीं ले सकते आपका, क्योंकि लास्ट ईयर का इसमें परसेंटेज सब कुछ डलता है और परसेंटेज पर ही आपकी मेरिट बनेगी आपकी। CBSE बोर्ड वाले बच्चे विशेषकर ध्यान रखें कि आपके जो मार्क्स हैं 10th के और 12th के, वो कितने में से आपको मिले हैं, यानी 500 में से मिले हैं ग्रांड टोटल में से, या 600 से मिले हैं। और एक बात और है कि आप उसमें जो मार्क्स जोड़ते हैं, आप करते हैं उसे बेस्ट 5, उसे बोलते हैं टॉप 5, CBSE बोर्ड वाले खासकर। उसमें जो आपके टॉप का मतलब है, जो ऊपर के 5 आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, आप उन्हें कैलकुलेट करें। क्योंकि ये मेरे आधार पे नहीं बता रहा मैं आपको, ये एक्सपीरियंस है जो हमारी CCS यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो मार्क्स हैं वो इंटर क्लास वालों के, वो उन्हें अपने आप कैचअप कर लेते हैं। उनके मार्क्स ऑटो मोड में अपने आप फिल हो जाते थे पिछली बार भी। तो हमने वहाँ पर
कई बार देखा जोड़ के मार्क्सों को अलग अलग मतलब मार्कशीट को कि टॉप 5 जोड़ते हैं ना कि बेस्ट 5। आप सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करते हो कि आप बेस्ट 5 देख लेते हो कि हमारे नंबर अगर किसी में कम हैं तो जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं मैथ इंग्लिश हैं उन्हीं को छोड़ देते हो और आप उस सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ देते हो जो कि आपका एक तरीके से कॉमन इतना सब्जेक्ट नहीं है, एज ए फाउंडेशन एज ए विकल्प आपका जो सब्जेक्ट होता है। तो आप अपने मार्क्स देख के जोड़ें क्योंकि आपकी मेरिट इसी के आधार बनेगी। पता लगा आपने नंबर ज़्यादा लिख दिए, किसी वजह से गलती हो गई आपसे, तो फिर आपकी मेरिट नहीं बन पाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा इससे। तो ध्यान रखें चीज़ों का। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर काम आ रही होगी आपको। और लास्ट में 2 बातें और भी हैं कि देखिए अब बीटीसी और डीएलएड वाले कक्षा 5 के लिए अपना अप्लाई कर पाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक की वैकेंसी ज़्यादा आती रहती हैं, वैसे तो कम तो टीजीटी पीईटी की भी नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत सुनहरा अवसर है, फार्म बहुत कम भरे गए हैं। अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तो तुरंत अपना फार्म अप्लाई कर लीजिए, 5 से 6 दिन बचे हुए हैं आपके पास में। और आप हमारे अगर कैफ़े पे आना चाहें तो हमारा कैफ़े आपका जो मेरठ में है आरजी डिग्री कॉलेज, बिल्कुल आरजी डिग्री कॉलेज जो उसके सामने है, देव कैफ़े के नाम से हमारा कैफ़े है। आप हमसे फार्म भराना चाहें तो आ सकते हैं। और अगर आप बहुत दूर हैं, आप हमसे बहुत दूर हैं और हमसे आप फार्म भराना चाहते हैं तो आप शाम को 3 बजे से और 8 बजे तक हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बोल भी देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0121 4054 686, 0121 4054 686। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इस पर हमारी जब शॉप खुली होती है तुरंत इस पर बेल जाती है आपकी। हमारी जो शॉप का टाइमिंग है वो सुबह लगभग 9 बजे से शाम को 8 बजे तक है। कभी कभी शॉप जल्दी भी सुबह खुल जाती है मॉर्निंग टाइम में, लेकिन अभी फ़िलहाल में यही कंडीशन चल रही है कि लगभग 8:30 या 9 से शाम को 8 बजे तक कम से कम है। संडे में हम कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, तो संडे में प्लीज़ आप फ़ोन करके आएँ। वैसे तो हम अब आने की कोशिश करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि सभी बच्चों के कॉलेज खुल गए हैं। दूसरा, आप बिल्कुल ट्रस्टेड रहे। आपके डॉक्यूमेंट अगर आप हमें अपने व्हाट्सअप से भेज रहे हैं फार्म भरने के लिए या फ़ोटो भेज रहे हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट हमारे लिए जीरो है, हमारे लिए एक रद्दी है। हम उनका किसी प्रकार से गलत यूज़ नहीं कर सकते उनका, और ना ही हमने कभी किया है, ना हमारी ऐसी इच्छा है कोई। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर के अपना फार्म भरा सकते हैं। फार्म की फ़ीस आपको तुरंत आपको पे करनी होगी। आपको कोई ऐसा नहीं है चलो आप फार्म भर दो जब बाद दे देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भैया। हमारा घर भी आप लोगों से चलता है, आप हम पर डिपेंड नहीं हो बल्कि हम आप पर डिपेंड है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी तुम्हें, और हमारी जानकारी आपको काम आ रही होगी। पिछली वीडियो में आवाज़ थोड़ी कम थी, इस बार हमने अपना मोबाइल चेंज कर दिया है और आवाज़ अच्छी आवाज़ के साथ कि आपको वीडियो में आवाज़ ठीक से सुनाई आपको दे, हम इसके साथ काम कर रहे हैं। और इस व्हाट्सअप चैनल, इस यूट्यूब चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही कारण था कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कितने स्टूडेंटों को जोड़ पाएंगे। लगभग उनमें 1000 की संख्या लगभग पूरी हो चुकी है। 3 ग्रुप बने हुए हैं ब्रॉडकास्ट के, और उसमें हम और ज़्यादा बच्चों को नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारा फिर फ़ोन भी हमारा हैंग होने लगता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये चैनल बनाया है जिसका नाम है जॉब न्यूज़ स्पेस सतीश कुमार। इस चैनल को आप बस सब्सक्राइब करना चाहें कर लीजिए, और ना करना चाहें तो ऐसे ही देखते रहिए। हम इन वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे अपने मन से कि जो जानकारी हमारे द्वारा आप तक पहुँचे वो सही हो और आपके लिए इतनी उपयोगी हो कि आपके काम आए। किसी प्रकार की मिस्टेक या गलती की ऐसी नहीं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम इतना कहना चाहेंगे गलती हमसे भी हो सकती है। आप एक बार फिर भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और उस नोटिफिकेशन साइट जो है वो है sarkarijal.com, और फ्री जॉब अलर्ट भी उसकी साइट है। दूसरा, आप उसकी मेन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो जी, मुझे देखने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में आपसे, कुछ और आपके लिए एजुकेशन की, कोई गवर्नमेंट जॉब की या किसी और ज़रूरी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे।